बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे थे क्लास 10 के लिए। नेक्स्ट आज के लेक्चर में जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है, तीनों का एक ही मेथड है। तो इसमें हम 8 में से एक पार्ट चूज़ कर रहे हैं, विच इज़ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है करने का। ए की वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू लिखें और सी की वैल्यू लिखें। यहाँ पे ए बी सी उसने दिया हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने अपने मुताबिक जो है ना वो क्वेश्चन बिल्कुल जैसे आप पिछले क्वेश्चन करते आए हो सेम उसी तरह करने हैं। एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू ए हो गई, एक्स के साथ वैल्यू बी हो गई और सिंपल वैल्यू जो है वो सी हो गई। ये छोटे ए बी सी आपको कंफ्यूज करेंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये पूरी वैल्यू जो है वो एज ए के बराबर आएगी, ये पूरी वैल्यू एज अ बी के बराबर आएगी और ये पूरी वैल्यू एज अ सी के बराबर आएगी। बाकी आपने वही काम करना है, डिस्क्रिमिनेंट वाला। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू लगाएं और उसका स्क्वायर लेना है आपने। ए की जगह ए की वैल्यू लगाएं और सी की जगह सी की वैल्यू लगाएं। हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ लगा ली हैं। अब इसे सॉल्व करें। बी का स्क्वायर होता है और ब्रैकेट का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बी का स्क्वायर कर लिया और सी माइनस ए का होल स्क्वायर हमने कर लिया, प्लस 4 इंटू, पहले ब्रैकेट के अंदर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो स्मॉल ए जो है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी माइनस ए सी कर देगा। इसी तरह ये सी भी अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा तो ये ए सी माइनस बी सी कर देगा। आपने अल्फ़ाबेटिकली सही अरेंज करना है ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। बी स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन करें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लग जाएगा, प्लस 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, ए सी लेके आगे वाले दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ए सी ए स्क्वायर बी सी। ए बी जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। ए बी जब बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का स्क्वायर और साथ में सी आ जाएगा। इसी तरह माइनस ए सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ए सी जब इस माइनस बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी और सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें, बी को अंदर मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी का स्क्वायर और सी। ये बी स्क्वायर अंदर तीनों से मल्टीप्लाई होगी। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4a बी स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे माइनस है, मिस्टेक होगी है हमसे। यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस ने अंदर वाले जो है वो सारे साइन भी चेंज करते जाना है। ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 4 इसको, माइनस 4a बी और सी का स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि माइनस है ना तो हमारे से ये मिस्टेकनली प्लस लिखा गया है। हमने माइनस 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करना है। अब देख लें जो चीज़ें जो है वो आपस में कट हो रही हैं उन्हें कट कर लें, अदरवाइज़ हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास कोई भी कट नहीं हो रही तो आप इसे अरेंज कर लें। पहले लिख लें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले हमने ना स्क्वायर वाली ये तीन जो वैल्यूज़ थी जिनमें दोनों का स्क्वायर आ रहा था वो हमने लिख ली हैं। नेक्स्ट आप देखो ए स्क्वायर जिसमें आए, ये वैल्यू ए स्क्वायर वाली है, ए की वैल्यू है तो हम लिख लेते हैं माइनस 4a स्क्वायर बी सी। फिर तरतीब से अब लिखनी है जिसमें बी का स्क्वायर आए। बी के स्क्वायर वाली हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली वैल्यू है और एक
ये वाली -2 में से +4 निकालोगे तो +2ab का स्क्वायर और c, +4ab का स्क्वायर c में से -2ab का स्क्वायर c निकालेंगे तो 2a² b स्क्वायर c बन जाएगा। अब सिंपल वैल्यू में c वाली वैल्यू ये a4 a b और c का होल स्क्वायर। अब अगर आप गौर करो ना तो ये एक पैटर्न में वैल्यूज लिखी हुई है, जहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस 2ac का होल स्क्वायर बन रहा है। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ही होता है ना 4, -4a² bc प्लस 2ab का स्क्वायर c -4abc का होल स्क्वायर। एक दफ़ा तरतीब में a के साथ स्क्वायर है, एक दफ़ा b के साथ स्क्वायर है और एक दफ़ा c के साथ स्क्वायर है। अगर आप गौर करो तो ये ab प्लस bc प्लस -2ac का होल स्क्वायर बनता है। ab प्लस bc -2ac का ये होल स्क्वायर बनता है, जो ये मुकम्मल फार्मूला बनता है। ये हमारा यहाँ तक इसका आंसर है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो चलें हम थोड़ा सा प्रूव इसका कर लेते हैं। प्रूव अगर आपको चाहिए कि क्या ये इसका फार्मूला बनता है या नहीं बनता, तो इसका स्क्वायर लेके हम देख लेते हैं। ए बी बी सी 2ac जो है, ए बी सी 2ac स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। अब ए बी को लेके आगे तीनों से मल्टीप्लाई करें, a² b² ए बी का स्क्वायर c 2a² bc। ए बी को तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह बी सी को तीनों से मल्टीप्लाई करें। बी सी को हमने ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ए बी का स्क्वायर c प्लस b² c² -2ab और c का स्क्वायर। इसी तरह -2ac को तीनों से मल्टीप्लाई करें, -2a² bc -2abc का स्क्वायर प्लस ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 4a² c²। अब इसे थोड़ा सा अरेंज करें, a² b², पहले a² b² वाली लिख ली, फिर प्लस b² c², पहले ये लिखी वैल्यू, फिर ये लिखी वैल्यू और लास्ट पे ये जिनका स्क्वायर है पहले वो सारी इकट्ठी करके लिख ली। फिर अब a² वाली पहले ढूंढें, ये a² वाली और ये a² वाली, -2 और -2 मिलके कितना हो जाएगा, -4a² bc। अब b² वाली भी देखें, ये वाली b² वाली और ये वाली b² वाली, 1 + 1 विल बी 2ab² c प्लस, अब सिंपल वैल्यू देख लें क्या रह गई है हमारे पास, -2abc का स्क्वायर और -2abc का स्क्वायर, ये मिलके कितने हो जाएंगे, -4abc का स्क्वायर। ये हमारे पास इन्हें 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने में वैल्यू बनी है। तो क्या हमारे पास ये क्वेश्चन वाली वैल्यू जो है ये सेम टू सेम यही वैल्यू नहीं बनी जो हमने अभी मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बनाई है। देखिए ये वाली वैल्यू जो हमने क्वेश्चन में बना के इसका होल स्क्वायर लिखा था, वो वैल्यू सेम टू सेम यही बनी है जो हमारी ये वैल्यू बनी है। इसका मतलब है हमारा ये होल स्क्वायर लिखना प्रूव हो गया है कि ये जो हमारे पास आंसर आया था ना, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 + 10 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस वजह से हम जो है वो क्वेश्चन नंबर इसमें 9 ही कर रहे हैं। 10 जो है वो आप ख़ुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है x² -2 × k + 1/k x + 4 = 0। k इज़ नॉट इक्वल टू 0 उसने लिखा हुआ है कि k 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे 2 × k + 1/k आ गई
और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ गई। ए बी और सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने लिख ली। आगे वही काम, डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह बी की वैल्यू लगाएं, -2 इंटू के प्लस 1/k का होल स्क्वायर, ए की जगह ए की वैल्यू 1 और सी की जगह सी की वैल्यू 4 आपने पुट कर देनी है ए बी और सी की जगह पे। -2 का स्क्वायर 4 होता है और k प्लस 1/k का होल स्क्वायर। -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो +4 हो जाएगा और k प्लस 1/k का होल स्क्वायर, माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई होके 16। 4 इंटू, अब इसका स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका मैंने होल स्क्वायर ओपन कर लिया है, -16 एज इट इज़। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे के से। 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 -16। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8। इस 4 को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। सिंप्लीफाई इसे करें, 4k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस, इसमें से 8 में से 16 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसे डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखें, 4k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज़ है ना, ये k -1/k का होल स्क्वायर बन जाती है। k का स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर माइनस 2k मल्टीप्लाई 1/k, ये कट कटाओ के ये जो पूरी चीज़ है ना, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर माइनस 2 जो है वो k -1/k का होल स्क्वायर बन जाती है। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो 0 से बड़ा आया है, 0 के बराबर नहीं आया। और यही उसने कहा हुआ था कि k जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि वो इक्वल है। तो हमने भी ये प्रूव कर दिया है कि ये जो k है ना उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, वो 0 से हमेशा बड़े आएंगे। ये इसका आंसर था। यहाँ तक कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपने खुद ट्राई करना है एक दफ़ा, सेम टू सेम इसी पैटर्न से है। और नेचर ऑफ फ्रूट्स भी मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिए थे। आपने ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छी तरह तैयार करनी है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग इसमें से लाजमी आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।